विपक्षी बैठक से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, ये हमने आपको बताया। और साथ ही एक और खबर ये मिल रही है कि मणिपुर पर चर्चा को लेकर बोले संजय सिंह, विपक्ष चर्चा से भाग नहीं रहा है। ये कह रहा है संजय सिंह का, हमने मणिपुर सीएम को बर्खास्त करने की मांग की। मणिपुर सीएम की बर्खास्तगी आखिर क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया है। किसी मुद्दे पर चर्चा हो ही नहीं पा रही है और अब तो सरकार ये कह रही है कि विपक्षी चर्चा से भाग रहा है। वो कह रहे हैं आप चाहते ही नहीं संसद में मुद्दे उठाए जाएं। आज तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ, क्या विदेश के प्रधानमंत्री हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है? उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम एक ही बात तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और सदन में जवाब दें, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग तो हो चुकी है गृह मंत्री जी के साथ जी। उन्होंने जो बातें कही थी, मांग उठाई थी, वो एक भी बात पूरी नहीं हुई। हम लोगों ने कहा था मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, उसके रहते हुए वहां शांति नहीं हो सकती। क्या मुख्यमंत्री बर्खास्त हुए? आप मुझे बताइए, जो मुख्यमंत्री खुद कहता हो कि भाई ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, अगर नंगा करके महिलाओं को परेड कराया जा रहा है तो उस पर जो इतना संवेदनहीन व्यक्ति है, कोई इस तरह का बयान दे रहा है, उसके रहते हुए क्या सुरक्षित है? क्या आपको लगता है? तो इसलिए हम प्रधानमंत्री के बयान की बात कर रहे हैं, उनका जवाब देने की। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देंगे? एक बॉर्डर स्टेट है हमारा, वो जल रहा है पिछले 90 दिनों से, और प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने से भाग रहे हैं कि 76 दिन बाद, 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलते हैं। ये जिम्मेदारी है देश के प्रधानमंत्री की। लेकिन सरकार की तरफ से तो सर ये भी कहा जा रहा है ना कि मणिपुर का मुद्दा तो कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा का है। यही लोकसभा अध्यक्ष ने भी संसद के पटल पर कहा। तो ऐसे में गृह मंत्री खुद जवाब देना चाह रहे हैं ना, उनका जवाब तो सुन लेना चाहिए। क्या वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी? किस देश के प्रधानमंत्री हैं वो? आंतरिक सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की, और वहां तो डबल इंजन की सरकार है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद ये पहला संसद सत्र है। इसमें विपक्ष की एकता भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ये माने कि यही रणनीति अब 2024 तक भी नजर आएगी? बिल्कुल, सारे लोगों को एकजुट। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी को भी हमारे धरने में आना चाहिए, सबको इस मुद्दे पर साथ आना चाहिए। बीजेपी को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। उनकी सरकार है, वहां पे जनता ने उनको भी वोट दिया है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री को वोट दिया है देश के लोगों ने, तो इसलिए इंडिया की जो एकजुटता है वो तो जारी रहेगी, वो तो रहेगी बरकरार। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि इस पे एक एक संवेदनशील व्यक्ति के मन में जरूर इन घटनाओं से पीड़ा होगी और उन सबको आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, मामला पॉलिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तो एक्शन की बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार बार बार लोगों के बीच ये भी कह रही है कि विपक्ष हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर संसद ठप कर देता है। ये रणनीति कहीं बैकफायर तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ये फायर और बैकफायर का सवाल नहीं है। सवाल है मुद्दा क्या है। मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया जी। मुझे तो तब भी सस्पेंड किया जब किसानों का काला कानून हमने कहा था कि मत पास करो। मणिपुर का मुद्दा आपको नजर आ रहा है, लेकिन खासतौर पर राजस्थान और दूसरे राज्यों की घटनाओं पर आप चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही सही मुद्दा आपने उठाया। मैं तो कह रहा हूं एनसीआरबी का डाटा मंगाइए। भारत के 13 टॉप स्टेट देख लीजिए जहां महिला के अत्याचारों पर कौन सा राज्य कितने आगे है। भाजपा शासित राज्य है, इसलिए सब पे चर्चा कीजिए। हम कहां भाग रहे हैं उससे? पूरे देश के महिलाओं के अत्याचार पे चर्चा कीजिए, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उससे बचिए मत। उससे जब आप बचने की कोशिश करते हैं, बहाना लेते हैं कि राजस्थान में ये है, छत्तीसगढ़ में ये है, उस पर चर्चा कीजिए। कौन कह रहा है बस चर्चा कीजिए? लेकिन मणिपुर के हिंसा से, वहां की दरिंदगी से, वहां की हैवानियत से, वहां महिलाओं की जो अस्मत टूटी जा रही है, उससे भागिए मत। ऐसा लगता है कि आप अपने गुनाह छुपाने के लिए घटिया राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं।